नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। महाशिवरात्रि पर दिवालियों में उमड़े श्रद्धालु, भक्ति और शक्ति का दिखा संगम। आस्था के बीच मानवता की मिसाल, रक्तदान कर दिया गया अनुपम संदेश। इंजीनियर को कार चालक ने मारी ठोकर, सड़क निर्माण का निरीक्षण करने निकले थे अकेले। सिम्स से बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिग गिरफ्तार, कब्जे से 5 वाहन जब्त। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर भक्तों ने शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विभिन्न पूजन सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक किया। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों और घंटे घड़ियालों की ध्वनि से भक्तिमय माहौल बना रहा। इस पावन अवसर पर भक्तों ने व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। माता पार्वती के अनुसरण में महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। स्थानीय मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां विशेष आरती और भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन भी सतर्क नजर आया। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में आस्था की अद्भुत छटा बिखेर रही थी। महाशिवरात्रि का यह पर्व शिव भक्ति और शिव के संगम का प्रतीक है, जो हर वर्ष भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। स्थानीय मसानगंज स्थित अष्टमुखी शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आराध्य महादेव की पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 16 फरवरी से विशेष एग्री स्टेक पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर के निर्देश पर शुरू होने वाले ये शिविर 1 माह तक संचालित होंगे और प्रत्येक गांव में आयोजित किया जाएगा। जिले में लगभग 15,000 किसान अब तक एग्री स्टेक पोर्टल का पंजीयन नहीं करा सके हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिविरों में किसानों को पंजीयन और ई-केवाईसी निःशुल्क किया जाएगा। ये शिविर ग्राम पंचायत भवन या अन्य शासकीय स्थलों पर लगाए जाएंगे, जहाँ कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और लोक सेवा केंद्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर 2 चरणों में आयोजित होंगे और अब अधिकारी सप्ताह में 2 बार गांवों का दौरा करेंगे। किसानों को केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। मौके पर ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। उल्लेखनीय की योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रशासन ने व्यापक प्रचार प्रसार और मुनादी के माध्यम से किसानों से शिविरों में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की है। बिलासपुर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2 एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी मिनी स्टेडियम गांधी चौक में कराया जा रहा है, जहां शनिवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले के 4 मैच खेले गए। टूर्नामेंट में प्रतिदिन रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। शनिवार को हुए मुकाबले में अतिथियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सीजन दूसरा भी खास रहा, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और टीमें तैयार की गई है। आगामी वर्षों में आयोजन को और भी भव्य स्तर पर किए जाने की तैयारी की जा रही है। ये आईएमपीएल का सीजन 2 का आज क्वार्टर फाइनल के मैच हैं और क्वार्टर फाइनल दर्जे के ये 4 मैच आज होने हैं, जिसका ये पहला मैच चल रहा है, जो मुगल लीजेंड और इर्जा 11 के बीच में ये मैच खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी की शुरुआत अभी हो गई है। आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे 3 ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, जिसमें तजम्मुल हक, हितेश देवांगन जी और हमारे और भी लोग हैं, शिवा मिश्रा जी, साकेत शर्मा जी और हमारे शैलेंद्र जायसवाल जी आज हमारे अतिथि हैं पहले मैच के। किस तरह मैच और आयोजन कराना चाहते हैं? इससे ये मैच हम जो आयोजन हो रहा है वो मुस्लिम समाज के द्वारा हो रहा है और इसमें हम और चाहते हैं कि और भी जो स्टेट लेवल के आयोजन हो सके इसमें, और हम इंशाल्लाह तैयारी वो करेंगे कि अगले साल हम इससे अच्छा आयोजन कर सकें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लक्की चंदन सेवा समिति द्वारा आत्मानंद स्कूल तिलक नगर में सेवा और सामाजिक जागरूकता का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा और युवतियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और दोपहर 2 बजे तक लगभग 90 यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका था। समिति ने इस शिविर के माध्यम से करीब 200 यूनिट रक्त संग्रह कर लक्ष्य निर्धारित किया। रक्तदान के साथ साथ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्तदाताओं को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं तथा उन्हें सुरक्षित और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने का संदेश दिया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम 8 बजे से प्रसिद्ध गायिका अलका चंद्राकर द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस संपूर्ण आयोजन का संचालन लक्की चंदन सेवा समिति के
विकास केसरवानी, विशाल केसरवानी, आशीष साहू, जेपी अग्रवाल, सनी सिंह तथा समिति के अन्य सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्की चंदन सेवा समिति के द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में रक्तदान शिविर हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसमें अभी तक का हमारा ब्लड डोनेशन कैंप में 84 यूनिट का ब्लड डोनेट हो चुका है और 200 यूनिट का हमारा टारगेट है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारा हमारा चल ही रहा है और शाम को जगराता का आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका अलका चंदाकर जी आ रही है। जो वाहन चलाते समय उस विशेष चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, चोटिल हो जाते हैं और ज़्यादा करके जो केसेस आते हैं वो एक्सीडेंट वाले ही केसेस आते हैं डॉक्टर्स के पास। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर जो उस व्यक्ति को अगर जो रक्त ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि रक्तदान करना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आप अपनी सुरक्षा को भी ध्यान देते हुए हमने ये दिया कि जितने भी डोनर, जो भी युवा आएंगे, युवा या युवतियाँ जो भी आ रही है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो हम युवाओं को एक हेलमेट वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी उपहारों का गिफ्ट भी रखा गया है। ये कार्यक्रम हमारा ब्लड डोनेशन का तीसरा वर्ष हो गया है। बाकी भंडारे का और जगराते का कार्यक्रम हर वर्ष की तरह अच्छा से अच्छा ही किया जा रहा है। इस वर्ष हमारा ब्लड डोनेशन का 200 यूनिट का टारगेट है हमारा, जो हम अचीव करते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ समय में वो भी अचीव हो जाएगा। या इस रक्तदान शिविर के अलावा हमारा भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा है और इस बार शाम को 8 बजे अलका चंद्राकर जी अपना जगराता प्रस्तुत कर रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क का निरीक्षण करने निकले एक इंजीनियर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में इंजीनियर के पैर और कमर में गंभीर चोटें आई है। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तत्काल रतनपुर के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वर्तमान में घायल इंजीनियर का उपचार अपोलो में जारी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पदस्थ इंजीनियर आशीष कमलेश शनिवार सुबह बिलगैना क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने निकले थे।
थे। वे स्कूटी से रतनपुर की ओर जा रहे थे। बताया गया कि जैसे वे हाईवे से रतनपुर नगर की ओर मुड़े, सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद इंजीनियर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत एक गुजरती हुई पिकअप को रोककर उन्हें अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उनके पैर और कमर में गंभीर चोट होने की पुष्टि की और उन्हें उपचार के लिए रिफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इंजीनियर ने हेलमेट पहन रखा था, जिसके कारण उनके सिर में चोट नहीं आई। हादसे के दौरान हेलमेट में खरोंचें जरूर आई, लेकिन इसी ने उनकी जान बचा ली। इधर आने जाने वाले राहगीरों पर छींटाकशी करने और परेशान करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में अशांति फैलाने और अड्डाबाजी करने वाले युवकों पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ युवक बीच रोड में खड़ा होकर अड्डेबाजी कर राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने सागर सिंह, रजत दुबे, ऋतिक दुबे, इरफान खान, मनोज पटेल, राजलाल सिंह को हिरासत में ले लिया। सभी युवक राहगीरों को परेशान कर रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। अवैध महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोनी थाना क्षेत्र के चुमकवा गांव में रहने वाला ओम प्रकाश खैरवार अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। यादव समाज द्वारा आयोजित यादव प्रीमियर लीग सीजन 1 के 10वें दिन का खेल मुकाबलों और जोश से भरपूर रहा। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। शनिवार को एसबीआर कॉलेज ग्राउंड में विगत 4 तारीख से चलने वाले इस टूर्नामेंट का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनके समक्ष फाइनल पहुंचने वाली टीमों के बीच मैच खेला गया। इस दौरान अतिथियों ने इस टूर्नामेंट की जमकर तारीफ की और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उक्त टूर्नामेंट को मिल का पत्थर बताया। इधर फाइनल मैच में बोलबम 11 और नरसिंह 11 की टीम के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां 10 ओवर में बोलबम की टीम ने नरसिंह 11 को 50 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे बड़ी आसानी से नरसिंह 11 ने हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 10 दिन से इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, जिन्होंने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं फाइनल मैच में मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात और विकेटों की झड़ी देखने को मिली, जहां अतिथियों द्वारा विजयी टीम को 51,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आयोजक समिति के द्वारा किया गया कि शायद उनको सीधे मैदान में अवसर न मिले पड़ते, लेकिन अब जब समाज का कर रहे हैं तो समाज के माध्यम से उसको लाने का, संवारने का, खेलने का और दिखाने का जो अवसर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही जो बात है कि जो आज यहाँ पर हमारे खेल रहे हैं, आने वाले समय में ये हमारे सब प्रदेश के भविष्य है। और मैं ये कहूँ, यही छत्तीसगढ़ का भविष्य होगा जो मैदान में खेल करके कल बहुत अच्छे खेल रहे हैं इस प्रदेश के लिए और उसके ऊपर खेलने का अवसर उनको प्राप्त होगा। सामाजिक मैच होने के बावजूद भी आज कितना जन सैलाब टूट पड़ा है मैदान पर, और ख़ास करके आज हमने विभिन्न प्रकार के आयोजन भी रखे हैं। स्पेशल चाय और कॉफ़ी का जो स्टॉल है वो दर्शनीय है, देखने लायक है। साथ ही साथ बाउंड्री वॉल के बाहर कैच लेने वाले दर्शकों के लिए भी 500 रुपये प्रत्येक कैच में रखा गया है। हमारा परंपरागत राउत नाचा का जो नृत्य है उसके लिए राउत बाजा भी की व्यवस्था की गई आयोजन समिति के तरफ से, और विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी चीज़ों को किया गया है ताकि दर्शक आकर्षित रहे और मैच के साथ साथ राउत नाचा का भी लुत्फ उठा पाए। कृष्ण सेना यादव समाज बिलासपुर के द्वारा क्रिकेट यादव प्रीमियर लीग मैच कराया जा रहा है, जो कि 10 दिन तक लगातार ये मैच चला है। और इसमें अलग अलग क्षेत्रों से, गांव से लोग आए हैं और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाए हैं। और यादव समाज के साथ अन्य समाज के लोगों को हम अतिथि बनाए हैं, और लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को सम्मान देने की काम कर रहे हैं। और हमारे यादव समाज के जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं ग्रामीण क्षेत्र से, वो सब उभर के आए हैं। आज हमको एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिला है और लगभग 256 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें करीब 180-90 खिलाड़ी खेले हैं और सबका अपना अपना प्रदर्शन किया। आने वाले समय में ये आयोजन बहुत अच्छा संकेत रहेगी, और यादव समाज ही नहीं अन्य समाज के लिए। और खेल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, मानसिक शारीरिक
सब प्रकार से फिट रहते हैं, इसलिए यह आयोजन होते रहना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कृष्ण सेना यादव समाज का जो एक अच्छा आयोजन किया है, और इस आयोजन से पूरा नशा मुक्ति की ओर समाज अग्रसित हो रहे, बढ़ रहे हैं। और मैं जो समिति के आयोजक है शैलेंद्र यादव जी, शरद यादव जी, वो धन्यवाद ज्ञापित है। और हर्ष उल्लास के साथ यादव समाज एकत्रित हुए हैं और युवा लोग आगे आए हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित सिम्स हॉस्पिटल परिसर से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है तथा एक खरीदार सहित 2 अपचारी बालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार सिम्स हॉस्पिटल परिसर से लगातार 2 पहिया वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर अलग अलग अपराध दर्ज कर जाँच की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस, सरकंडा थाना और एसएसयू की संयुक्त टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान 27 जनवरी 2026 को सरकंडा थाना के सामने वाहन चेकिंग के समय 2 नाबालिग शराब के नशे में एक्टिवा चलाते पकड़े गए। वाहन की जांच करने पर वह चोरी का निकला। पूछताछ में दोनों ने सिम्स हॉस्पिटल से कई मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अलग अलग समय में एक्टिवा, पल्सर, HF डिलक्स, हीरो होंडा पैशन प्रो और एक बिना नंबर की एक्टिवा चोरी की थी। इनमें से पैशन प्रो मोटरसाइकिल उन्होंने अल्ताफ उर्फ मोमिन नामक व्यक्ति को मात्र 2000 रुपये में बेच दी थी। पुलिस ने उक्त खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर सभी 5 वाहन बरामद कर लिए तथा दोनों अपचारी बालकों को विधिवत अभिरक्षा में ले लिया गया है। सिटी कोतवाली थाने से लगे शनिश्चरी बाजार में बीते दिनों 2 दुकानों में चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले में घर के 48 घंटे के बाद भी स्थानीय पुलिस के हाथ खाली है। मिली जानकारी के अनुसार 13 फरवरी की रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोर पुन्नीलाल कृष्णचंद गुप्ता नामक किराना दुकान में लगे शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 40,000 रुपये नगद और सामान चोरी कर रफू चक्कर हो गए। इसी तरह संतोष वाधवानी की मसाले के दुकान में चोरों ने ठीक इसी तरह शटर खोलकर हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि शनिश्चरी बाजार में लगातार चोरी की घटना हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस कोई खास कदम नहीं उठा रही है, जिससे सभी व्यापारी चोरों के खौफ के साए में जीने मजबूर हैं। बीती रात शनिश्चरी में एक दुकान पे कुछ लोगों के द्वारा शटर तोड़कर अंदर से जो गले में पैसा था और कुछ सामानों की चोरी की सूचना मिली है, जिस पर से प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आसपास के फुटेज और को चेक किया जा रहा है। जल्द ही इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी चोरों के द्वारा, और जिसमें से लगभग कैश करीब 35 से 40 हज़ार कैश था, जिसमें से चिल्लर पैसे थे, 10-20 के सिक्के थे, 10 का सिक्का था, 20 का सिक्का था। बैंक का सील पैक सिक्का आया था, परसों नरसों के दिन मैंने ही मंगवाया था। बैंक का सिक्का का प्रॉब्लम होता था, और 10-20 के नोट भी मंगवाया था मैंने, और 100-50 के नोट थे, कुछ 500 के करीब 1500, 2-2.5-3 हज़ार करीब 1500, 500 का नोट थे। ऐसा मिला करके करीब 35 से 40 हज़ार रुपये था। चोरों ने आया है, बाकायदा बेखौफ होकर अंदर गए हैं। कोई यानी ऐसा डर नहीं उनको कि कोई देख रहा है या कोई आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा अंदर गए हैं, अंदर जाके पूरा गल्ला छाने उन्होंने, है ना। जो महंगी क्रीम, चॉकलेट उनको लगी कि हाँ ये महंगी है, ये हम रीसेल कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं, वो चीज़ों को उन्होंने उठा करके अपने जेब में रखे। चीज़ों को झोला लेके आए थे, झोला में पूरे सिक्के डाले, नोट डाले, बांधे हैं, और बाकायदा इज्जत से जैसे अंदर घुसे थे शटर खोल करके, वैसा बाहर निकले शटर गिरा दिए। यानी मतलब ऐसा कि हम बोल रहे हैं जाओ और निकालो और लेके जाओ, इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। यह शनिश्चरी बाजार में मतलब पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 10 से 12 बार चोरी हो चुकी है। परसों रात को 2 दुकान में चोरी हुई है, जिसमें कृष्ण कुमार पुन्नीलाल जी हमारे सदस्य हैं व्यापारी संघ के, उनके हुई है, और एक है पारस ट्रेडर्स। यहाँ पे चोरों को आप वीडियो देखेंगे तो उसमें चोर सब्बल और हथौड़ी लेके ऐसे आए हैं जैसे दुकानदार उनको परमिशन दे रहे हैं, मतलब इतनी बेखौफ होके, जबकि यहाँ पे 4 कदम दूर में थाना है, उसके बाद भी चोरों का हौसला बहुत बुलंद है। दूसरी बात, इससे पिछले महीने भी एक साथ 4-5 दुकान में चोरी हुई थी, तो हमने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, उसकी FIR की कॉपी भी हमारे पास। और एक चोरी तो ऐसी हुई है, हमारे सदस्य हैं व्यापारी संघ, मसाले की इनकी दुकान है, इनके दुकान में 1 हफ्ते में 2 बार चोरी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।